राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आपके जो प्रिपरेशंस चल रही है फॉर सीए फाउंडेशन वो एकदम ताबड़तोड़ जोरदार और एकदम जोश के साथ में चल रहे हो। अरे ये क्या मैं देख रहा हूं कि सुबह सुबह का क्लास है और आप लोग ऐसे हो, थोड़ा से टायर्ड से लग रहे हो। अरे ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अरे भैया ऐसे ही है, बस थोड़ा सा अभी रेडी वेडी हुए ना, इसलिए लग रहा है कि बाकी हम मन से बिल्कुल जोश में है। होना एकदम जोश में हो जाओ, बिल्कुल तैयार, क्योंकि आपको देखो सीए बनना है। देखो सीए तो बनना ही है ना, राइट। अपने नाम के आगे सीए लगाने का हिम्मत हुआ या नहीं हुआ? सर क्लासेस करने के बाद ऐसा लग तो रहा है कि सीए हम बन सकते हैं। डेफिनेटली, विद द राइट गाइडेंस, विद द राइट परसिवियरेंस एंड द राइट डिसिप्लिन। देखो ऐसा नहीं है कि हमने आपको करा दिया, आपका काम हो गया। नहीं नहीं नहीं, इट्स अ पार्टनरशिप। इट इज अ पार्टनरशिप बिटवीन द एडुकेटर एंड द स्टूडेंट, जो पढ़ रहा है, जो एस्पिरेंट है। उन दोनों के बीच में एक पार्टनरशिप चल रहा है कि आप अपना कितना एफर्ट्स डालने को रेडी हो, और हम तो डेफिनेटली आपके लिए पूरे के पूरे एफर्ट्स डालने वाले हैं। मिलकर ये पार्टनरशिप को फोड़ना है और सी के एग्जाम्स को क्लियर करना है। तो अब की बार जब भी आपका अटेम्प्ट है तो होगा सीए पार। साथ में बोलिए, अब की बार सीए होगा बिल्कुल से पार। ठीक है। फॉर दोज पीपल हु आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं हूं सीए शशांक साबू। आप सब मुझे प्यार से शशांक भैया बुला सकते हो। एंड आई वुड बी टेकिंग अप बिजनेस लॉज इन सीए फाउंडेशन। हमने ऑलरेडी 4 लेक्चर्स जो है अन अकेडमी सीए फाउंडेशन चैनल में, यूट्यूब चैनल में डाल रखा है। तो अगर ये आपका पहला क्लास है तो भैया इस क्लास के बाद तो आपको पहले के क्लासेस देखने ही पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा हो कि अगर इस क्लासेस में इतना कुछ पढ़ रहे हैं तो आने वाले जो क्लासेस है और जो पहले वाले क्लासेस है उसमें कितना ही मजा आएगा वो सोचो। ठीक है। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड एन एजुकेटर बाय हार्ट। तो दिल से पढ़ाता हूं आपको, खुश रहना है आपको। सीए में मेहनत है, सीए में डिसिप्लिन है, सीए में एक वैल्यू है। बट द पॉइंट इज कि अगर आप मुस्कुराते हुए क्लासेस करोगे, हर दिन ये सोचोगे कि यार मुझे आज कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो ट्रस्ट मी, दिस जर्नी ऑफ यू बिकमिंग अ प्रोफेशनल वुड बी अमेजिंगली अमेजिंग, राइट। तो चलो भैया, अगर आपने मुझे शशांक भैया बुला लिया है तो शुरू करें। चलो भैया, वापस से कहते हैं राधे राधे और आनंद से क्लासेस शुरू करते हैं। अगर आपको अपने फेवरेट एडुकेटर्स की बुक्स चाहिए, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन अनअकैडमी। तो जाओ और इन सब के फैक्ट्स जो है वो ले लो। और सबके फ्री लेक्चर्स चल रहे हैं ऑन द यूट्यूब। और आज तो एक और ताबड़तोड़ सरप्राइज देने वाला हूं। थोड़ा रुकिए, थोड़ा सब्र कीजिए। तो देखिए सर, सबके एडुकेटर्स, चाहे वो अपना अपना सीए शशांक साहब हो, चाहे अखिलेश सर हो, चाहे हितेश सर हो, चाहे नकुल सर हो, सबके क्लासेस जो है आ रहे हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपको सबके क्लासेस जो है बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होगा। कहां आ रहा है सर ये? ऑन द अन अकेडमी सीए फाउंडेशन प्रो चैनल। ठीक है, ऑन द अन अकेडमी सीए फाउंडेशन प्रो चैनल। ठीक है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपने बैचेस में ऑलरेडी एनरोल कर लिया होगा और आप एकदम मतलब मस्त तरीके से तैयार हो। ठीक है, राइट। बट थोड़ा सा भैया और मतलब, ठीक है आपने तो बहुत अच्छा ऑफर दिया था हम लोग को, बट अगर ऐसा कुछ और मिल जाए ना तो मतलब एकदम मजा सा आ जाएगा। मतलब वी आर वेटिंग फॉर अनदर सरप्राइज। अरे अभी 50% का डिस्काउंट दिए थे, इतना कुछ ऑफर दिए, अनलिमिटेड व्यूज दिए। नहीं भैया, कुछ और थोड़ा सा आ जाएगा ना तो मजा आ जाएगा। चलो ठीक है, लीजिए भैया लीजिए। सीए फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन जो है ना उसको फ्री कर दिए है। 7 डे का ट्रायल दे रहे हैं आपको। आइए ट्रायल क्लासेस कीजिए। कब तक? 17 अप्रैल तक। ठीक है, टॉप एडुकेटर से लाइव क्लासेस करिए, अनलिमिटेड एक्सेस लीजिए और प्रॉपर प्लानर बना के अपना सीए जर्नी को प्लान कीजिए। वी आर कॉलिंग इट द अन अकेडमी पावर प्ले। वी आर कॉलिंग इट द अन अकेडमी पावर प्ले, जहां पे 7 डेज का ट्रायल लीजिए। और क्या चाहिए आप बताइए मुझे। आप समझ रहे ना बात को। इट इज नॉट जस्ट कि इट इज बिंग सोल्ड टू यू, इट इज बीइंग गिवन कि भैया आप पहले इस्तेमाल करिए, आप पहले भर भर के इस्तेमाल कीजिए, यूट्यूब से इस्तेमाल कीजिए, ऐप में जाके इस्तेमाल कीजिए, और उसके बाद जब आपको मजा आए, आपको आनंद लगने लग जाए, तब जाके एनरोल कर लीजिए। खुश? ठीक है। तो एक और सरप्राइज के साथ में आज हमने शुरू कर दिया है। अच्छा मुझे पहले ये बताइए, आप लोग पहले ये बताइए कि पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। कोई मुझे ये बता सकता है? यस सर, हमने सर पढ़ा था कल द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हमने शुरू किया था। एक बार के लिए माइक और वीडियो वीडियो सब कुछ चेक कर लेते हैं कि सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। एकदम सही लग रहा है, एकदम ताबड़तोड़ लग रहे हो भैया। आइए पढ़ाइए आगे और बताइए। अच्छा ठीक है, तो हमने जो एक्ट जो कल शुरू किया था, दैट वाज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक बार मेरे साथ में बताइए एक्ट का नाम। तो इंडियन
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट शब्द कल आपको समझाया था, जिसका मतलब क्या था सर, याद है किसी को? कॉन्ट्रैक्ट शब्द बताया था। और सर कॉन्ट्रैक्ट शब्द जो है ना, उसको समझने के लिए आपने कुछ कुछ और शब्द बताए थे। जैसे एग्जांपल सर, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे पहला एहसास जो होता है वो किससे होता है? एक ऑफर या फिर प्रपोजल से। एक ऑफर या फिर प्रपोजल से की कॉफी पीने चलोगी? हम्म, हाँ पता है, खराब एक्टिंग है, ठीक है। उसके बाद वो ऑफर को जब एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे, या फिर शर्मा के भाग गए, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। यानी कि केवल बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑफर या फिर एक्सेप्टेंस जो है ना, थोड़ा सा आज थोड़ा डिटेल में भी बात करते हैं। ऑफर या फिर एक्सेप्टेंस जो है वो हम लोग बताकर, जताकर, एक्सप्रेस तरीके से भी बता सकते हैं, और या फिर थोड़ा शर्मा के, थोड़ा रुच के, किसी तरीके से भी एक्सेप्टेंस और ऑफर दे सकते हैं। दैट मींस इन टेक्निकल वर्ड्स ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड, यानी आपने रिटन ओरल तरीके से एक्सप्रेस किया है, या फिर इट कैन ऑल्सो बी ओरल इन नेचर, दैट कैन बी, अरे मैंने रिटन और एक्सप्रेस तो बोल ही दिया, ओरल तो बोल ही दिया भैया, सेम चीज ही हो गया ना। बट साथ साथ में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कैन ऑल्सो बी इंप्लाइड, यानी कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड और इट कैन बी इम्प्लाइड इन नेचर, ठीक है। इम्प्लाइड मतलब समझ में आ रहा है ना आपको, कि आपने बताया नहीं, जताया नहीं, बट कभी कभी कुछ ऐसे बातें होती है, ठीक है, जिसको बताया नहीं जाता भैया, बस फील करना पड़ता है, समझ रहे हो ना? आप जो सोच रहे हो वो नहीं बोल रहे हैं, ऑफर एक्सेप्टेंस का बात कर रहे हैं। एंड व्हेन द ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स, टेल मी गाइस, कम ऑन टेल मी गाइस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, कम ऑन, मैं सबका वेट कर रहा हूं आंसर का। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रॉमिस, ठीक है, प्रॉमिस। और प्रॉमिस के साथ में लग जाता है किसका तड़का? किसका तड़का लगेगा? कंसिडरेशन का। और सर कंसिडरेशन का मतलब क्या था? समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न। देख क्या सर, ऐसे गाली वाली मत दीजिए हमें, अरे गाली नहीं दे रहे हैं आपको भाई, ठीक है, मतलब बता रहे हैं आपको। कंसिडरेशन का मतलब क्या है? दूसरा शब्द क्या है? क्विड प्रो क्यो, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? समथिंग इन रिटर्न, यानी कि सर प्रॉमिस के साथ में अगर कुछ कंसिडरेशन होगा, बदले में कुछ लेना होगा और देना होगा, तो इट विल बिकम व्हाट? इट विल बिकम एन एग्रीमेंट, इट विल बिकम व्हाट इज दैट? एग्रीमेंट, ठीक है। बट सिर्फ एग्रीमेंट बनने से काम चलबे ना, एग्रीमेंट बनने से काम चलबे ना, क्योंकि एग्रीमेंट के साथ में एक बहुत जरूरी चीज है, जब वो ऐड होता है ओनली देन इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। और वो क्या है बताइए मेरे प्यारे बच्चों, बताइए? लीगल एनफोर्सेबिलिटी। क्या है सर? लीगल एनफोर्सेबिलिटी। तो हमें मिलता है कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि हमने एग्रीमेंट किया विद अ लीगल इंटेंशन, ठीक है, कि अगर एग्रीमेंट को पूरा नहीं किया तो कोर्ट लेके जाएंगे, कोर्ट पे चक्की पीसिंग करवाएंगे, तो वो क्या होगा सर? दैट विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। आंसर कॉन्ट्रैक्ट कौन से सेक्शन नंबर में दिया हुआ है? 2 क्लॉज H, ठीक है, 2 क्लॉज H, राइट, अंडरस्टूड सर? यस सर, एब्सोल्युटली सर, समझ में आ गया। फिर हमने देखा था सर कल वाले क्लास में, जैसे ये डेफिनेशन एक बार देख लीजिए कॉन्ट्रैक्ट का, मैंने आपको पहला डेफिनेशन यही कराया कॉन्ट्रैक्ट का। अ कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 2 क्लॉज H of the Indian Contract Act 1872 is an agreement which is enforceable by law, an agreement which is enforceable by law। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में क्या है सर? जब एग्रीमेंट रहता है प्लस जब एनफोर्सिएबल है किससे? बाय लॉ, तो क्या बन जाएगा सर? एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और सर हमने कल वाले क्लास में एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस देखा था, कि आप मुझे बताइए, ठीक है, आप मुझे बताइएगा मैंने सही बोला या नहीं बोला, दैट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, all agreements are contracts but all contracts are not agreements। वापस बोलता हूं, all agreements are contracts, all agreements are contracts but all contracts are not agreements। true या false? वेट कर रहा हूं for 5 seconds। The answer is absolutely correct sir, कि सारे के सारे एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, राइट? अरे सर गलत बोल रहे हैं सर, गलत बोल रहे हैं सर, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो एग्रीमेंट हो गए। अरे सर कंफ्यूजन हो रहा है, बता दीजिए एक बार के लिए। देखिए सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो जरूर से एग्रीमेंट होंगे, क्योंकि सर कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट तो होना जरूरी है, बट सारे के सारे एग्रीमेंट्स हो जरूरी नहीं है। समझ में आया? तो मैंने जब आपको कहा कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, ये क्या है? ये सर फॉल्स है सर। क्या है? फॉल्स, रॉन्ग नंबर है। क्या है सर? रॉन्ग नंबर है, कि सर सारे के सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो
जरूरी नहीं है, बट सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट रहेंगे, वो जरूरी है। सारे रिश्ते शादी में कन्वर्ट हो जरूरी नहीं है, बट शादी किया हुआ चीज रिश्ता में थोड़ा सा रहे वो जरूरी है। सर इसे बस काल्पनिक समझ के आगे बढ़िएगा, ज्यादा गहराई मत लाइएगा, इसको समझ में आया ना। उसके बाद हमने समझा था सर कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बनने से काम नहीं चलने वाला है, इट इज वाइटल, इट इज इंपॉर्टेंट दैट इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होना चाहिए सर, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, राइट? यस सर। ठीक है, उसके पहले एक बार सिर्फ हम लोग डिफरेंस जो है ना बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, बिफोर वी डू दी एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, आइए पहले इसके ऊपर रीड कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है ना, तो देखिए अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है, देखिए एवरी प्रॉमिस को याद होगा ना, पहले प्रॉमिस आता है, एवरी प्रॉमिस या फिर सेट ऑफ प्रॉमिसेस, एक प्रॉमिस करो या अनेक प्रॉमिस करो, साथ में क्या जुड़ जाता है, कंसिडरेशन बिकम्स व्हाट, एन एग्रीमेंट। तो वही डेफिनेशन दिया हुआ है और कुछ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो पहले क्या दिया हुआ आपका, मीनिंग, सिंपल। नेक्स्ट स्कोप, किसका स्कोप ज्यादा वाइडर है बताइए मुझे, एग्रीमेंट का स्कोप क्या है सर, वाइडर है, एग्रीमेंट का स्कोप वाइडर है, कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप थोड़ा नैरो है, क्योंकि उसमें सिर्फ लीगल एनफोर्सेबिलिटी आता है। लीगल ऑब्लिगेशन किसमें है मुझे बताइए, केवल कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, केवल कॉन्ट्रैक्ट में है, इसमें मे नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। कौन सा वाइडर है सर, एग्रीमेंट्स वाइडर है, इसलिए ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। बेहतरीन 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 पढ़ाई कर रहे हो, बेहतरीन पढ़ाई, एकदम दिमाग में मस्त मक्खन छपक गया है। तो बोलो कमेंट में नीचे में लिखना मक्खन, क्या लिखोगे, मक्खन भैया, एकदम एब्सोल्यूट मक्खन। ठीक है ना, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं कितने बच्चों को सेक्शन नंबर याद है, देखते हैं। कई बच्चे बोलते हैं सेक्शन नंबर याद नहीं होता भैया, आइए देखते हैं सेक्शन नंबर क्या था, सेक्शन नंबर 10। ठीक है, सेक्शन नंबर 10 के पॉइंट्स तो हमने कल किया ही नहीं था। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, सेक्शन नंबर 10 के पॉइंट्स तो हमने अभी तक किया ही नहीं है, अभी आज हम करेंगे। सेक्शन नंबर 10 जो कि है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या चीजें एसेंशियल्स है, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, याद है आपको। एक जो एक्ट के अंदर दिया गया है, एक जो मैंने क्या कहा, एक्ट के अंदर दिया गया है, और दूसरा जो कि हमने बाकी जगहों से लाकर कुछ कॉमन पॉइंट्स बना दिया है। तो हमने बाकी जगहों वाले पॉइंट्स जो है पहले ही कर लिया भैया, एक्ट वाला पॉइंट नहीं किया, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आज कर ले। बट बिफोर दैट जो कल के पॉइंट्स रिवाइज किए थे, पहले मुझे ये बताइए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सर कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितने पार्टीज आपको चाहिए। सर कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए वी रिक्वायर एटलीस्ट हाउ मेनी पार्टीज, वी रिक्वायर एटलीस्ट 2 पार्टीज। हमें कितने पार्टीज चाहिए, हमें 2 पार्टीज चाहिए। अरे हम क्या खुद से पार्टी करेंगे क्या, आई मीन हम क्या खुद से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्या, द आंसर इज व्हाट, नहीं सर, वन पर्सन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, मतलब एक अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है। इसका एक क्लासिक केस स्टडी था, किस कौन सा सर, द स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एस एन कंपनी, याद है ना, वापस बताइए, केस स्टडी का नाम भी याद करवा के भेजेंगे आपको, क्या है, द स्टेट ऑफ गुजरात, द स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एस एन कंपनी। इसमें याद हो तो क्या हुआ था सर, सब पार्टनरशिप फॉर्म जो था ना, आप मत बताइए सर, हम बताएंगे, ठीक है, आप बताइए भैया। तो पार्टनरशिप फॉर्म था सर एक, तो पार्टनरशिप फॉर्म सर डिसॉल्व हो रहा था, पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो रहा था सर, डिसॉल्व हो रहा था। जितने भी एसेट्स वगैरह है वो पार्टनर्स लोग आपस में बांट के जा रहे थे, तो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट आ गए, बोला कि सर ये तो सेल है, सर ये तो सेल है, इसमें टैक्स दीजिए। मामला कहां चला गया, कोर्ट में, और कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया कि दिस इज नॉट अ सेल सर, अरे खुद का ही एसेट्स खुद ही लेकर जा रहे हैं, क्या ना पार्टनर भी बोथ द बायर एंड सेलर, द आंसर इज व्हाट, नो सर, इट वाज नेवर अ सेल, हेंस इसमें कोई भी सेल्स टैक्स देने की दरकार ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 2 पार्टीज इन्वॉल्व ही नहीं हुआ है। वही पार्टनर जो है सामान बेच भी रहा है और वही पार्टनर जो है सामान खरीद रहा है, एंड सिंस यू नो दैट वन पर्टिकुलर पर्सन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ, खुद से कॉन्ट्रैक्ट करेगा क्या, then in that case it is not a contract और ये admissible नहीं। That's number 2 क्या था, parties must intend to create legal obligation, must intend to create what, legal obligation। सर मतलब सर जैसे ये सोशल डोमेस्टिक होता ना, ये जो आपस में ये लोग जो आजकल निब्बा निब्बी लोग, सुना है ना सर, निब्बा निब्बी लोग जो है ना, ये आजकल निब्बा निब्बी, जस्ट गुड फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये निब्बा निब्बी लोग आपस में क्या थोड़ा लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, और हर मैटर को कहां लेके आ जाएंगे, वो कोर्ट में लेके आ जाएंगे, हर मैटर को कहां लेके आ जाएंगे, कोर्ट में लेके आ जाएंगे, अंडरस्टूड। ठीक है, तो सर हर मैटर को कोर्ट पे लेके आ जाएंगे, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोल रहा है, कोर्ट क्या बोल रहा है, देखो बैठा भाई, ये जो आपसी घर का मैटर है ना आपका, ये जो आपस में थोड़ा सा ये नोक झोंक हो गया है,
ठीक है, इनको आपस में आप घर पे सुलझाइए, इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दायरे में मत लेके आइए। इन द क्लासिकल केस ऑफ व्हाट, बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर, जहां पे भी यही हुआ, हस्बैंड भाई साहब वादा करके गए थे कि वादा किया तो निभाना पड़ेगा, वाइफ ने बोला, क्या बोला वाइफ ने, कि वादा किया तो निभाना पड़ेगा। हस्बैंड क्या बोला, कि बिल्कुल निभाएंगे इस वादे को। क्या वादा था, कि बारगांव जा रहा है काम करने के लिए तो हर मंथ पैसा भिजवाएगा, ठीक है, पैसा भिजवाएंगे, तुमको खुश कर देंगे। वाइफ भी बहुत खुश थी कि चलो ठीक है पैसे आएंगे, ठीक है, बट फिर पैसे नहीं भेजे तो वाइफ हो गई गुस्सा और कहां गई, कोर्ट में गई। कहां गई, कोर्ट में गई। तो कोर्ट ने क्या बोला, देखो भाई, ठीक है, वन मियां बीबी इज राजी या फिर मियां बीबी का मैटर होता है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं आता है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना, लीगल इंटेंशन करना जरूरी है। और क्योंकि ये एक सोशल या फिर डोमेस्टिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट है, हम इस पे पढ़ने वाले नहीं है, नहीं चलेगा, ठीक है, और इस वजह से आपको पैसे नहीं मिल सकते, बिकॉज इस टाइप के एग्रीमेंट, जो सोशल एग्रीमेंट आपने कहा है, इट डज नॉट क्रिएट एनी फॉर्म ऑफ लीगल रिलेशन, इट डज नॉट क्रिएट एनी फॉर्म ऑफ व्हाट, इट डज नॉट क्रिएट एनी फॉर्म ऑफ, माय डियर फ्रेंड्स टेल मी, इट डज नॉट फॉर्म एनी फॉर्म ऑफ लीगल रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3, सर वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट जो है इट कैन बी ओरल एंड रिटन, चलेगा सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओरल भी हो सकता है और वो रिटन भी हो सकता है, ठीक है। बट कुछ ऐसे चीजें होती है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे ओरल होने से काम चलने वाला नहीं है, एक तो उसे रिटर्न भी होना पड़ता है, इट मस्ट बी रिटर्न, और उसमें जो भी फॉर्मेलिटीज है ना वो भी पूरा करना पड़ता है। सर एग्जांपल बताइए, इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस में, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट जो है प्रॉपर्टी रिटर्न होना चाहिए, प्रॉपर्टी साइंड होना चाहिए, और जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है वो पूरा करना अनिवार्य है, जरूरी है। एंड सर दूसरा एग्जांपल एक और बताइए, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में, ठीक है, तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में फॉर्मेलिटीज जो है एक्स्ट्रा पूरा करना पड़ता है। नंबर 4, ठीक है, अरे यार कल आपने पूछा क्लास है क्या, मैं बोला देखते हैं यार क्लास करेंगे या नहीं करेंगे, देखते हैं समय मिला तो करवा देंगे। तो क्या मैं क्लियर हूं क्या अपने चीजों को, या मैं वेग लेवल पे बात करा, अरे मेरे बच्चे है यार, मेरे बच्चे हो, मैं करवाऊंगा यार, टेंशन क्यों करता है, अरे वहां से वो लेकर आना यार। तो वैसे वेग लेवल पे बात कर रहा हूं, मैं कैसे बात कर रहा हूं, मैं वेग लेवल पे बात कर रहा हूं, एक तो मैं तपोड़ी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, दूसरा मैं वेग लेवल पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। बट in a valid contract, it should not be, the agreement must not be vague, it should be definite, it should be what, certain, it should not be vague, it should be what, definite, and it should be what, certain in nature, ठीक है। एंड 5, देखो, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने कर लिया जिसको करना ही पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने एंटर कर लिया जिसमें, जिसको परफॉर्म करना ही पॉसिबल नहीं है, तो आप मुझे बताइए, चौलवे, द आंसर इज व्हाट, नहीं, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल एग्रीमेंट आपने किया है तो वो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म दैट। वो क्या होना चाहिए, बेसिकली क्या होना चाहिए, कि एग्रीमेंट करना पॉसिबल भी होना चाहिए। ये 5 पॉइंट था जो हमने लास्ट क्लास में किया था, मुझे वापस से बताइए एक बार के लिए अच्छे से। आई कैन सी दैट पीपल आर पार्टिसिपेटिंग, वेरी नाइस। टेल मी, नंबर 1, कि सर कितने पार्टीज होने चाहिए एटलीस्ट, सर पार्टी कितनी होनी चाहिए, 2 पार्टी होनी चाहिए, 2 पार्टी। केस स्टडी का नाम बताइए, गुजरात वर्सेस रमनलाल एस एंड कंपनी। नंबर 2 क्या है सर, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन, सोशल एंड डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स को हम कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। केस स्टडी का नाम बताइए, बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर, ठीक है, बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर, स्पेलिंग देख लीजिएगा, BALFOUR। फिर कल हमने कराया था ना, जो केस करता है प्लेंटिफ, जो डिफेंड करता है डिफेंडेंट, ठीक है, वो भी सिखाए थे। फिर कुछ कुछ केसेस में ओरल नहीं चलता है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट मैंडेटरी हो जाता है इन सर्टेन केसेस, जहां पे आपको फॉर्मेलिटीज को पूरा करना जरूरी है। देयर शुड बी अ सर्टेनिटी इन मीनिंग, वेग नहीं होना चाहिए, एंड परफॉर्मेंस करना, परफॉर्मेंस करना पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है। चलो गिविंग यू 5 सेकंड्स, या चलो 10 सेकंड्स देता हूं, आप लोग फटफट दिमाग में सारे पॉइंट्स सेट कर लो एक बार के लिए, ठीक है, ठीक है। पहला याद है, 2 पार्टीज, दूसरा क्या है, मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन। बट केस स्टडी, पहला वाला केस स्टडी, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस क्या, रमनलाल एस एंड कंपनी, फैबुलस। नंबर 2 क्या था, बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। नंबर 3, अरे आपको लगेगा भैया बोले, मैं बोलूंगा तो आपको कहा आवाज आएगा, अरे आएगा आवाज, आप मन से बोलो ना, सुनाई दे रहा है मुझे, ठीक है। नंबर 3 क्या है, अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विथ। नंबर 4, सर्टिनिटी ऑफ मीनिंग, वेग नहीं होना चाहिए, इट शुड बी सर्टेन। एंड नंबर 5 क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, ठीक है, इट शुड बी पॉसिबल टू परफॉर्म दी एग्रीमेंट, इम्पॉसिबल चोलबे। सर दिमाग में एकदम छप चाहिए सर,
एकदम बोल दे इस पन्ना को डन बोल के, इस पन्ना को हम डन बोल सकते हैं क्या? मक्खन बोल दो एक बार के लिए कि भैया एब्सोल्युटली मक्खन हो गया सर, एब्सोल्युटली, इट्स एब्सोल्युटली मक्खन। ठीक है सर, ये सर आगे बढ़ जाओ सर। ठीक है, अब सर ये तो था बाकी जहां से हमने बनाए हैं पॉइंट्स को, ठीक है ना। अब सर सेक्शन नंबर 10 क्या बोल रहा है? सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी कुछ असेंशियल एलिमेंट्स, भी कुछ असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बता रहा है। ठीक है सर, ये क्या क्या है आइए जानते हैं। ठीक है, नंबर वन इज अ वेरी वेरी बेसिक पॉइंट जो आपको तो बहुत आसान लगेगा, पहले आपने कॉन्सेप्ट कर लिया है ना, इसलिए आपको बड़ा आसान लगेगा। वो है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। देखो, कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या होना चाहिए सर? एक ऑफर होना चाहिए, वो एक्सेप्ट होगा, इट विल बिकम व्हाट? अ प्रॉमिस विद कंसिडरेशन बिकम्स व्हाट? एन एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट विथ लीगल एनफोर्सिबिलिटी बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, तो वही बोला है कि एग्रीमेंट होना, एग्रीमेंट होना इज द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि सर अगर एग्रीमेंट ही नहीं होगा, अगर सर एग्रीमेंट ही नहीं होगा तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बनना पॉसिबल है क्या? द आंसर इज व्हाट? नहीं। अरे मेरे और आपके बीच में एक कनेक्शन ही नहीं बनेगा। सोचो, एक होता ना, एक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बनेगा, एक भैया और छोटे छोटे बहनें और मेरे जो छोटे छोटे भाई है उनके बीच में एक रिश्ता ही नहीं बनेगा, तो हमारे बीच में क्या एक जर्नी टुवर्ड्स सक्सेस बन पाएगा? द आंसर इज व्हाट? नो सर। तो फर्स्ट स्पार्क दैट यू रिक्वायर, समझ में ना, प्रेम में भी आपके बीच में कनेक्शन होना चाहिए, एक वाइब होना चाहिए, वाइब आज का नया लैंग्वेज है सर, वाइब होना चाहिए सर। तो वाइब होने के बावजूद ही तो आगे बढ़ पाओगे आप, राइट? तो सिमिलरली बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सर एटलीस्ट एक एग्रीमेंट तो होना जरूरी है। एंड जब एग्रीमेंट में लीगल एनफोर्सिबिलिटी आ जाता है, लीगल इंटेंशन आ जाता है, देन इट बिकम्स व्हाट? अ contract. It becomes what, my dear friends? Tell me, guys and girls, tell me, it will become a contract. सब fabulous, सब fabulous, एकदम absolutely clear है सर। ठीक है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो सर बड़ा सिंपल है, आपने ऑलरेडी पहले से ही पढ़ लिया था। ठीक है। नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, फ्री कंसेंट। क्या है सर? फ्री कंसेंट। देखो, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं आपने भी उसको एग्जैक्टली वैसे ही समझा है। क्या बोला मैंने? मैंने आपको जो बताने की कोशिश की है आप भी माइंड में वही चीज समझ रहे हो। दैट मीन्स वी आर अग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। यानी कि अरे तो समझा नहीं क्या? अरे तो समझा नहीं, नहीं, नहीं मैं समझ गया भैया। अरे तो समझा नहीं रहे? अरे मैं भैया समझ गया कि आप चाहते हो कि हम लोग सीए बने, दूसरा वाला इंसान बोलता है हम भी मेहनत करेंगे सीए बनने के। दैट मीन्स वी आर अग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। देखो, सीधी बात है, एवरीबडी कम्स विद अ मिशन। आई माई मिशन इज कि सर आई कैन नॉट सी एनी स्टूडेंट, ठीक है, क्राई when the results come out. I'm okay to take up a cry from a student unless and until he or she has passed her exams and she's crying out of joy. But यार आई हैव सीन द स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड, जिसके लाइफ में एस्पिरेशंस रहते हैं, जिन्होंने मेहनत भी किया है, शायद कुछ 19-20 के चक्कर में या 10% 20% के चक्कर में दे आर नॉट एबल टू क्लियर देयर सी एग्जाम्स, राइट? तो इट रियली लाइक बोलते हैं ना, दिल से मुझे बुरा लगता है यार। लाइक आई ऑल्सो फील लाइक being very sad. Like I have got phone calls, हर बार अटेम्प्ट में होता है कि I've received phone calls where people have cried, like they have cried for straight 5 minutes without even saying a single word. And trust me, that really feels bad. Like I cannot express in words how bad it feels. इसलिए I always come with a mission कि क्यों एक भी बच्चा रोए। मतलब if I'm connected with that student, if I'm connected with that small aspirant, I just feel that वाई, आई मीन वाई। थोड़ा अगर 10% एफर्ट आप डाल सकते हो, आप चाहे कोई भी अटेम्प्ट में एग्जाम्स दो, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा छोटा सा एफर्ट डाल सकते हो तो वाई नॉट नाउ? लाइक बिकॉज दिस स्मॉल 5%, 2%, 3% errors is what all counts up, and then you are not able to clear your exams, and then you will blame yourself. सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना उसकी धज्जियां उड़ जाती है सर। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप अटेम्प्ट नहीं निकालते हो, जब अटेम्प्ट निकाल लेते हो तो यू आर फिल्ड विद कॉन्फिडेंस, यू फील मैंने कि आने दो, कुछ भी आने दो। पर जब नहीं होता है ना सर, और जब आप देखते हो कि आपके दोस्त आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो बुरा लगता है। आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर फीलिंग एनीथिंग बैड अबाउट यू, दे अंडरस्टैंड इट्स अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, इट्स अ प्रोफेशनल एग्जाम, सब पास नहीं होते, बट क्यों? दैट इज माई जिद कि व्हेन इट इज देयर देन यू शुड वर्क हार्ड। और अगर हमने दोनों में देखो, मक्की साहब भी आ गए हैं, ठीक है, तो लाइक यू अंडरस्टैंड माई माइंडसेट, और आप लोग ने भी एग्जैक्टली इस चीज को समझ लिया। तो वी आर अग्रिंग ऑन द सेम थिंग, वी आर अग्रिंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। अगर हम दोनों जन
सेम ही चीजों को सेम सेंस में समझ रहे हैं, देन इट इज नोन एज फ्री कंसेंट। क्या बोलेंगे उसे हम लोग? एज फ्री कंसेंट। मतलब हम लोग आपस में जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हम लोग एकदम होशो आवाज में जान के समझ के एग्री करके उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, तभी वो होगा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या होगा सर? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दैट मींस वी आर एग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। ठीक है। आप सोचो एग्जांपल क्या हुआ कि अब हमारे स्टूडेंट ही है, ठीक है, क्या हुआ उसमें कि एक लड़की ने, ठीक है, उसे मॉल में देखा और उसे क्या लगा पता है क्या? वो उसे देख रहा है और उसको हाई बाई बोल रहे हैं, तो ये इसको क्या लगा, यार मेरे को तो भाव मिल रहा है, यार मेरे को तो भाव मिल रहा है, यार आई थिंक यार फ्रेंडशिप हो सकती है यार। पर बाद में पता चला कि वो उसे देख ही नहीं रही थी, वो किसी और फ्रेंड को देख रहा था। तो यानी कि यहाँ पे क्या फ्री कंसेंट हुआ? क्या आर दे अग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस? द आंसर इज नो सर। तो वहां पे फ्री कंसेंट नो बोना। आई नो इट फील्स बैड, मोए मोए, बट उपाय नहीं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, होता है कभी कभी मोए मोए मोमेंट्स भी आ जाता है लाइफ में, क्या कर सकते हैं। ओके सर, अब सुनो बात को। तो अगर फ्री कंसेंट रहा, that means both the parties are agreeing on the same thing in the same sense। फ्री कंसेंट अगर रहा तो भैया फैबुलस है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। बट कुछ कुछ केसेस में फ्री कंसेंट नहीं होता है, फ्री कंसेंट नहीं होता है। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे कि अरे पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, ठोक देंगे। अगर नहीं पढ़ोगे तो समझ में आ रहा ना, कैसे नहीं पढ़ता तुम? अगर मैंने आपको डरा के, सही कह रहा है। अगर मैंने आपको डरा के धमका के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा दिया कि आई, ठीक है, पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, पैसा देता है या देता है, प्रॉपर्टी को नाम पे ट्रांसफर करता है या नहीं करता है। ठीक है, ऐसे देखा ना आपने बॉलीवुड मूवीज में कि कोई एक स्ट्रॉन्गर पर्सनालिटी जो होता है, थोड़ा सा इविल साइड का, वो जो नॉर्मल इंसान होता है उसको सप्रेस करता है, उनको बोलता है, कोर्जन देता है, धमकी देता है कि 10 तोले, ठीक है, पूरा बूंद दूंगा, पूरा बूंद दूंगा, ऊपर से नीचे बूंद दूंगा, साइन कर अभी के अभी कर। मैंने अगर डरा के धमका के आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा दिया, तो आर वी अग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस? मेरे हिसाब से तो मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा दिया, पर दूसरा वाला इंसान क्या दिल से मानना चाहता है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना? द आंसर इज नो सर। अगर मैं डरा के धमका के आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर दिया, इट इज नॉट फ्री कंसेंट, इट इज नॉट फ्री कंसेंट। और डरा के धमका के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराने को बोलते हैं हम लोग कोअर्जन। क्या बोलते हैं सर? कोअर्जन। COERCION, कोअर्जन। सुना या नहीं, समझा या नहीं? डरा के धमका के मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया, उसे बोलते हैं कोअर्जन। या फिर एग्जांपल नंबर 2, मैंने बोला यार आप लोग मुझसे इतने सालों से पढ़ रहे हो, अभी इतने दिन से पढ़ रहे हो, मैंने आपको इतना से इतना देखा है बढ़ते हुए, आज मैंने आपको सीए बनाया और आप लोग एक कागज मेरे लिए साइन नहीं कर सकते? ऐसा सिला दिया तूने मेरे पढ़ाने को, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं कर सकता? इतना सा था, इतू सा था, इतू सा। ठीक है, जब मैंने तुम्हें देखा था और वहां से मैंने तुम्हें कहा सीए बनाने का सफर करवाया, और आज तुम एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हैं। सही है भाई, सही है। और आप लोग इमोशनल होके कि भाई आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, भैया कहाँ साइन करना है बताइए, कहाँ करना है? समझ रहे ना, ऐसा बहुत बार होता है, राइट? इन फैमिलीज इट हैपेंस। ठीक है, कभी कभी कोई डोमिनेटिंग पोजीशन में होता है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग पोजीशन में, तो वो दूसरे वाले को साइन करवा सकता है। तो मैं अब इस पोजीशन में क्या था, मैं एक डोमिनेटिंग पोजीशन में था आपके ऊपर, और मैंने इमोशनल अत्याचार करके, मैंने इमोशनली आपको ड्रॉ करके आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा दिया। तो आप इमोशनल होके एक बार तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाओगे, बट क्या यू आर एग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस? द आंसर इज नो सर। सच अ केस विल ऑल्सो हैव नो फ्री कंसेंट। ठीक है, इट विल नॉट हैव फ्री कंसेंट। इसको बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्या बोलते हैं? अनड्यू। जो मेरा इमोशनल अत्याचार कहा ना आपको, इमोशनल अत्याचार, उसे बोलेंगे हम लोग क्या? अनड्यू इन्फ्लुएंस। या फिर मैंने फ्रॉड किया आपके साथ में, मैंने फ्रॉड करके आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा दिया। ठीक है, राइट, मैंने आपके साथ में फ्रॉड किया, मैंने इंटेंशनली, मिस्चिफ था मेरे माइंड में, मैंने बदमाशी करके, मैंने आप, मुझे पता था कि ये फोन खराब है, मुझे पता था कि ये फोन खराब है, और फिर भी मैंने आपको ये फोन चिपका दिया कि बढ़िया फोन है, बढ़िया फोन है, लेके देख, मजा आ जाएगा, बार बार मुझे याद करेगा, लाइक लिटरली। ठीक है, तो ऐसा अगर मैंने फ्रॉड करके भी आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा दिया ना, नो फ्री कंसेंट। ठीक है, एंड एक है मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है सर, या फिर मिस्टेक से, गलती से मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा दिया, तो यहां पे फ्री कंसेंट नहीं है। सर ये मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है, पहले तो हमें ये बताओ। सर ये मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है सर? क्या रिप्रेजेंटेशन करना मिस हो गया क्या? अरे नहीं, सुनो, पहला केस में मैं क्या बोला, मुझे पता था कि इस फोन में गड़बड़ी है,
पहले वाले केस में मुझे पता था कि इस फोन में गड़बड़ी है और मैंने आपको चिपका दिया ये बोल के कि ये फोन एकदम ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं इतने दिन से यूज कर रहा हूँ, कोई इशू ही नहीं है, मजा आ जाता है यूज करके, क्या मक्खन चलता है। बाद में जब आपने यूज किया तो आपको समझ में आया कि ओहो इसमें तो बहुत गड़बड़ है भाई। ठीक है, ये हो गया फ्रॉड। क्या इसमें आपने फ्री कंसेंट obtain किया? द आंसर इज नो सर। ठीक है, बट सर अगर मुझे पता नहीं था कि इस फोन के अंदर कुछ टेक्निकल डिफेक्ट है, ठीक है, मुझे लगा कि ये फोन सही है और मैंने वही सोच के आपको सामान बेच दिया, बट हुआ तो आपके साथ इस बार भी बुरा ना, हुआ तो आपके साथ इस बार भी बुरा। देखो पहले वाले केस में मुझे पता था, मैंने जानबूझ के आपके साथ में बदमाशी करने के लिए सामान बेचा, वो फ्रॉड हो गया। सेकेंड वाले केस में क्या है, मुझे पता ही नहीं था कि इस फोन में कोई टेक्निकल डिफेक्ट है, आई डिड नॉट नो, अरे अंदर का कैसे पता होगा मुझे। ठीक है, उसे हम बोलेंगे एज मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे? एज मिस रिप्रेजेंटेशन। बट द पॉइंट इज, फ्री कंसेंट का मतलब क्या था? फ्री कंसेंट का मतलब क्या था कि सर यू आर अग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। आप मुझे बताइए, क्या अगर कोवर्जन का इस्तेमाल हो रहा है यानी डराना धमकाना, अगर इमोशनल अत्याचार का यूज हो रहा है यानी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस, और फ्रॉड या रिप्रेजेंटेशन मिस रिप्रेजेंटेशन या फिर मिस्टेक करके आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर भी कर रहे हो, तो क्या हम लोग कंसेंट को फ्री मानेंगे? क्या हम लोग कंसेंट को फ्री मानेंगे? द आंसर इज व्हाट? नो। उस केस में हम लोग फ्री कंसेंट नहीं बोलेंगे, उसमें हम लोग फ्री कंसेंट नहीं बोलेंगे। परफेक्ट सर। तो यानी कि सर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए फ्री कंसेंट होना चाहिए, और सर हम लोग फ्री कंसेंट कब बोलेंगे? व्हेन द कंसेंट इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय कोर्जन, इट इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर मिस्टेक। फैबुलस, फैबुलस। ठीक है, इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं कंसेंसस एड इडिम। क्या बोलते हैं? कंसेंसस एड इडिम। जब आगे की क्लासेस पढ़ोगे, फ्री कंसेंट के ऊपर टेंशन मत करना। यूनिट नंबर 3 इज ऑल अबाउट, मतलब जो आप पढ़ रहे हो ना अभी, इट्स लाइक अ ट्रेलर फॉर यू ऑल, टू बी वेरी फ्रैंक, इट इज लाइक अ ट्रेलर फॉर यू ऑल, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स जो है ना, आप लोग आगे जाके पढ़ने वाले हो, डिटेल में पढ़ने वाले हो भाई, डिटेल में। वैसे पढ़ने वाले हो, डिटेल में पढ़ने वाले हो आप लोग। फ्री कंसेंट आप लोग आगे जाके पढ़ने वाले हो, यूनिट नंबर 3 में लेट लेट के पढ़ोगे। कोवर्जन कब होता है, कैसे होता है, कौन से सिचुएशन में हम कोवर्जन बोलेंगे, क्या ऑप्शन रहता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस से क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मिस्टेक क्या होता है। ठीक है, समझ में आया आपको? चलेगा सर? यस सर, यस सर। नेक्स्ट इज नंबर 3 कि सर पार्टीज के बीच में कैपेसिटी होना चाहिए सर। अरे आप सोच रहे हो वो नहीं बोल रहे हैं, ये वाली कैपेसिटी का बात नहीं कर, दूसरे कैपेसिटी का बात कर रहे हैं। ठीक है, कि पार्टीज मस्ट बी केपेबल, पार्टीज मस्ट बी व्हाट, पार्टीज मस्ट बी केपेबल, पार्टीज मस्ट बी व्हाट, केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। देखो, अगर मैंने ऐसा कोई जन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जो केपेबल ही नहीं है, जो कि केपेबल ही नहीं है, तो क्या हम उसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे? द आंसर इज व्हाट? नो सर। उसके पास में लीगल एबिलिटी ही नहीं है, उसके पास में लीगल एबिलिटी ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, तो क्या उस केस में हम उसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे? द आंसर इज नो सर, उसको हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। तो सर कौन कौन केपेबल होगा सर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए? ऐसे नहीं करने का, ठीक है ना? कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए केपेबल होगा? नंबर 1, अगर आप एक मेजर हो, आप एक मेजर हो। ठीक है सर, मेजर मतलब 21 ईयर्स एंड अबव। क्या? अरे वो वाला मेजर का बात नहीं कर रहे भाई। ठीक है, इट इज व्हाट, 18, 18। क्या है सर? 18, 18 एंड अबव। तो अगर आप 18 एंड अबव है, क्या है सर? आप 18 एंड अबव है, तो आपको हम क्या कहेंगे? आपको हम मेजर कहेंगे। क्या कहेंगे? आपको हम मेजर कहेंगे। तो इफ यू आर having an age of 18 and above, you will be termed as a major. That means अगर अगर आपको पता है क्या, अगर आप 18 के नीचे के हो, अगर आप है स्टूडेंट हो अभी, ठीक है ना, और आपने अभी भी 12th के एग्जाम्स दिए ही हैं, और आप बाई चांस अगर 18 के नीचे हो ना, तो टेक्निकली यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे? यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर भैया बाई चांस मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया, मैं तो हूं माइनर, मैं तो क्या हूं? माइनर, और मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया, तो क्या इसका कोई लीगल इंप्लीकेशन होगा? द आंसर इज व्हाट? नो। इसका कोई भी लीगल इंप्लीकेशन नहीं होगा, इसका कोई भी लीगल इंप्लीकेशन नहीं होगा। दैट मीन्स मैं एक शब्द सिखाने वाला हूं कि जब आप कोई भी माइनर के साथ में, जब आप कोई भी माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हो, जब आप कोई भी माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हो, उसे हम कहेंगे एज वॉइड। देखिएगा, हाँ, वॉइड एब इनिशियो। क्या बोला मैंने? वॉइड एब इनिशियो। क्या बोलेंगे हम उसे? वॉइड
ab initio। सर ये void ab initio का मतलब क्या है? ये शुरू से ही खारिज है, ये शुरू से ही क्या हो गया सर? खारिज। खारिज मतलब ये शुरू से ही लीगली अलाउड ही नहीं है। मतलब दैट मीन्स सुनो सिंपल लैंग्वेज में, वर्ड क्या सिखाया मैंने आपको? void ab initio। मैंने वर्ड क्या सिखाया आपको? void ab initio। ठीक है सर, शुरू से खारिज है, इसका मतलब क्या हुआ सर? देखो, यानी कि बाई चांस अगर मैंने किसी से माइनर से कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर दिया, एग्जाम्पल मैंने एक माइनर थी, सोचो से अ, मुस्कान मान लो, ठीक है, मुस्कान एक माइनर थी, मेरे सर पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर की, उन्होंने बोला सर आपको मैं 10 फोन ये दूंगी, 10 फोन सेल करूंगी आपको। मैंने बोला ठीक है, मैंने उसे एडवांस के पैसे दे दिए, मैंने उसको एडवांस के पैसे दे दिए, बट उसने ना मुझे फोन दिए ही नहीं, उसने मुझे फोन दिए ही नहीं। मैं कोर्ट में दौड़ा गया कि जज साहब, मुस्कान के साथ में मैंने दिल किया था, दिल नहीं डील किया था, और उसने कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के बावजूद भी मुझे फोन नहीं दिया, कुछ करिए कुछ करिए कुछ करिए। तो जज साहब बोले देखो पहले तो ड्रामा थोड़ा कम करो, दूसरा बात उनका एज चेक किए थे, मैंने बोला नहीं सर नहीं चेक किए थे। क्यों? अरे शी इज अ माइनर, शी कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो, शुरू से ही कैंसिल है, शुरू से ही खारिज है। दैट मींस सर अब मैं कुछ रिकवर नहीं कर सकता माइनर से? द आंसर इज नो सर। ठीक है, इसका गलत फायदा मत उठाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। और जितने दिन डील कर रहे हैं ध्यान से देख लीजिएगा दूसरा वाला इंसान को कि वो मेजर है या नहीं, बिकॉज ओनली अ मेजर कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ओनली अ मेजर कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, बट अ माइनर इज नॉट अलाउड टू व्हाट। देखो माइनर ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, बट उसके ऊपर कोई लीगल बाइंडिंग नहीं होगा, समझ में? दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, दे आर नॉट व्हाट कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया आपको? यस सर, क्लियर है? तो यू शुड अटेन इन एज ऑफ व्हाट? मैच्योरिटी। नंबर 2 क्या है? दैट ही और शी शुड बी साउंड माइंड। अब क्या हुआ सर, कुछ लोग चले गए सेलिब्रेशन के मूड में, समझ ना, सेलिब्रेशन के मूड में, और हम तो मन ऐसे कर रहे थे, हाँ भाई क्या हाल चाल है भाई, ठीक है ना, सब कुछ बढ़िया तो, और यार यार बस चल रहा है भाई, क्या बोलेंगे यार, मजे ले रहे हैं भाई, मजे ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं। ठीक है, मैंने मैंने देखा कि एक दोस्त है, ठीक है, विकास, ठीक है, विकास फ्रेंड, ठीक है, आर्बिट्री फ्रेंड ना, नॉट रियल लाइफ। मैंने देखा कि वो एकदम मस्त नशे की हालत में है, ठीक है, ठीक है, ड्रंकन पोजीशन में है, ड्रंकन पोजीशन में, क्या पोजीशन में? ड्रंकन पोजीशन में है, टंकी बन के रखा है। ठीक है, मैं सोचा कि ये सही मौका है, इसको एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा देते हैं, इसको कौन सा पता चलेगा, ये तो बोलेगा हाँ भाई भाई आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, बोल के साइन करवा देंगे। ये सोच के मैंने सोचा उसके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा ही देता हूं, ठीक है, और मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा दिया। आप मुझे बताइए, वॉज ही इन अ साउंड माइंड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? द आंसर इज व्हाट? नो सर, ही वाज नॉट इन अ पोजीशन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिडेट नहीं कर सकते। सर और कौन होगा जो साउंड माइंड में नहीं है? ठीक है, अगर कोई इंसान पागल है, मेंटली सिक है, मेंटली क्या है? सिक है, अगर कोई ड्रंकन है, मेंटली सिक है, वो साउंड माइंड में नहीं है, दैट मींस ही और शी इज नॉट केपेबल, ही और शी इज नॉट केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ, समझ में आया आपको? ही और शी इज नॉट केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? नंबर 3, ठीक है, नंबर 3 इंपॉर्टेंट, नंबर 3, ही और शी इज नॉट डिस्क्वालिफाइड, ही और शी इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। सुनो, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कोई पुराने कर्म ऐसे थे जिसकी वजह से हमें सजा मिल चुकी है, ठीक है। एग्जाम्पल सुनो, एग्जाम्पल अगर कोई कंट्री है, ठीक है, कोई कंट्री है, एग्जाम्पल से रशिया एंड यूक्रेन, इनके बीच में वॉर चल रहा है, रशिया एंड यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, तो technically both the countries have become enemy countries, both the countries have become what? They have become enemy countries, they have become what? Enemy countries. Now the point is कि जब कोई दो कंट्रीज एनिमी कंट्रीज बन जाते हैं ना, ठीक है, जब दो कंट्रीज क्या बन जाते हैं? एनिमी कंट्रीज बन जाते हैं, फिर इन दैट केस दे आर नॉट अलाउड टू ट्रांजैक्ट अमंग देमसेल्व्स। अगर मैं ऐसा कोई कंट्री के साथ में ट्रांजैक्शन कर रहा हूं जो मेरे कंट्री के दुश्मन है, तो यानी कि मैं सिंपल लैंग्वेज में दुश्मनों को मदद कर रहा हूं ना, ऐसा संगीन काम मैं नहीं कर सकता भाई, ऐसा संगीन काम मैं नहीं कर सकता, पाप लगेगा भाई। बट अगर मैंने ऐसा किया तो आई एम बिंग कन्विक्टेड, आई एम बिंग कन्विक्टेड, ठीक है, मैं क्या हूं? कन्विक्ट हो गया हूं, मैं क्या हो गया हूं? कन्विक्ट हो गया। उस केस में डू यू फील दैट आई शुड बी अलाउड टू एंटर इनटू फर्दर कॉन्ट्रैक्ट्स? द आंसर इज व्हाट? नो, बिकॉज आई वाज
qualified by law. I was otherwise, not in this case, I was otherwise disqualified. मतलब मेरा पहले का दाग लगा हुआ है, जब तक ये दाग हम पोछेंगे नहीं, जब तक ये दाग पोछेंगे नहीं, तब तक कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करना अलाउड नहीं है। समझ में है? देखो एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, एलियन एनिमी, फॉरेन सोविनियन, ये बड़े बड़े लोग जो है ना, बड़े बड़े डिप्लोमैट्स वगैरह होते हैं, ये लोग कुछ कॉन्विक्ट्स है, पहले का कोई आपका जुर्म किया हुआ है, पहले का कोई गलत काम किया हुआ है, तो करंट वाले कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर करने, करेक्ट, करंट वाले पोजीशन में भी एंटर करने नहीं देंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड बाय पर्संस हु आर नॉट कॉम्पिटेंट, यानी कि कॉम्पिटेंट नहीं है, यानी कि दे आर नॉट मेजर, और दे आर नॉट ऑफ साउंड माइंड, और दे आर अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, कुछ और रीजन से दे आर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, उनको हम वैलिड नहीं मानेंगे। सच अ कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी टर्म्ड एज वैलिड, यानी कि वैलिड होने के लिए केपेबल होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट को केपेबल होना चाहिए। केपेबिलिटी कैसे होगा, केपेबिलिटी कैसे होगा, ही शुड बी अ मेजर, साउंड माइंड का होना पड़ेगा, एंड नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ठीक है, दिस आर द 3 पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 4 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ नंबर 4 क्या लिखा हुआ है? कंसिडरेशन। सर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए समथिंग रिटर्न होना जरूरी है, और आप विश्वास नहीं मानोगे, मैंने तो आपके लिए यहाँ पे केवल एक लाइन लिख दी है, क्विड प्रो क्यो। क्या लिखा मैंने? क्विड प्रो क्यो, यानी कि समथिंग इन रिटर्न लिख दिया है। इसके ऊपर एक पूरा यूनिट है, यानी इनफैक्ट यूनिट नंबर 2 इज ऑल अबाउट कंसिडरेशन। यूनिट नंबर 2 इज ऑल अबाउट व्हाट? कंसिडरेशन। ठीक है, तो कंसिडरेशन का मतलब क्या है? समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन व्हाट? रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन होना जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट में, अदरवाइज वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। इसके बारे में हम लोग आगे आने वाले यूनिट्स में भर भर के पढ़ने वाले हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या है सर? पॉइंट नंबर 5 इज लॉफुल कंसिडरेशन भी होना चाहिए एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। ठीक है, लॉफुल कंसिडरेशन भी होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, यानी कि सर जिस चीज का मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा कोई चीज का स्मगलिंग कर रहा हूं जो प्रोहिबिटेड है, समझ रहे हो ना? समझ रहा है? ऐसा नहीं समझना है आपको, क्या समझ रहे हो आप लोग? गलत काम मत करो, मैं तो नाक में सर्दी लगा हुआ था इसलिए ऐसे कर रहे थे। क्या चीज समझ जाता है मेरा बच्चा लोग, पता नहीं क्या क्या लोग है। ठीक है, तो अगर कुछ चीज ऐसा है जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट लीगल था? आप मुझे बताइए। अरे मतलब सर्दी का दवाई तो लीगल है, हाँ सर्दी का दवाई तो लीगल है, बट आप जो समझ रहे हो क्या वो लीगल है? द आंसर इज व्हाट? द आंसर इज नहीं सर, वो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए विच डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए विच डिफीट्स द व्हाट? विच डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ। कोई ऐसे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आपको कोई इंजरी करे। एग्जांपल, आपने कोई सस्ता माल से सामान बनाना शुरू कर दिया, सस्ता माल जिसकी वजह से किसी और को नुकसान हो सकता है, ऐसा ऑब्जेक्ट को क्या हम वैलिड डिक्लेयर करवाएंगे? ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या हम वैलिड बोलेंगे? दिल से बताइए, क्या आप उसे वैलिड बोल पाएंगे? नहीं सर, ऐसे ऑब्जेक्ट को भी हम वैलिड नहीं बोलेंगे। प्लस जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बदले में कुछ देना पड़ता है, कुछ पेमेंट वगैरह करना पड़ता है, तो वो जो कंसिडरेशन है ना, समथिंग इन रिटर्न, वो भी क्या होना चाहिए? बिल्कुल वैलिड होना चाहिए। समथिंग इन रिटर्न यानी कंसिडरेशन भी वैलिड होना चाहिए, यानी कि फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट you have to have a valid object also, you have to have what? A valid object also, as well as a lawful consideration also, as well as a lawful consideration। यानी कि सर एग्जांपल सुनिए, ठीक है, ये नाक का जो भी प्रक्रिया था वो ऑब्जेक्ट क्या है? इलीगल है। ठीक है, और जो मैंने पेमेंट भी किया ना, पेमेंट भी किया, वो भी मैंने काला धन का पेमेंट किया। ठीक है, मैंने काला धन का पेमेंट किया, तो क्या इसका ऑब्जेक्ट लॉफुल था? द आंसर इज व्हाट? नो सर। क्या कंसिडरेशन लॉफुल था? द आंसर इज नो सर, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। सर व्हाट इफ सर द ऑब्जेक्ट इज रियल? द ऑब्जेक्ट इज रियल नहीं, लॉफुल। द ऑब्जेक्ट इज व्हाट? लॉफुल, बट द कंसिडरेशन इज अनलॉफुल, देन आल्सो इनवैलिड। सर व्हाट इफ द ऑब्जेक्ट इज लॉफुल, अनलॉफुल, and the object is what? Unlawful, but the consideration is absolutely sir, पूरा एकदम पक्का मैं पैसा दे रहा हूं मैं, तब अलाउ करेंगे? नहीं। यानी कि फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोथ, आई रिपीट, both the consideration and the object, both the consideration and the object should be what? Lawful, they should be what? Lawful। and last but not the least, एक नया वर्ड सिखा रहे हैं आपको, void। void वर्ड याद है? void, they should not be declared as void। ठीक है, void, void का मतलब हो गया खारिज। यहाँ पे एक वर्ड सीखिएगा, देखो void, ठीक है, which ceases to be enforceable by law। ठीक है, becomes void, खारिज, कैंसल। ठीक है, तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होना चाहिए जो कि क्या हो? खारिज हो। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रीड करके बताते हैं। The agreement entered into must not be
which the law declares to be either illegal or void। यानी कि सर ऐसा कोई एग्रीमेंट में हमें एंटर नहीं करना अलाउड है, हम उसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते हैं जो कि इलीगल हो। किसी का मर्डर करने का कॉन्ट्रैक्ट लिए है, एग्रीमेंट किए हैं, या कुछ भी ऐसा टाइप का चीज आपको नहीं करना है जो कि क्या है, या तो इलीगल है या तो वॉइड है, तब आपको कोई भी लीगल एनफोर्सिबिलिटी नहीं मिलेगा। सुनो सुनो, यहाँ पे दो वर्ड आपको दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है आपको बताइए। यहाँ पे दो शब्द आपको दिख रहा है, क्या क्या, इलीगल और वॉइड। ठीक है, यहाँ पे एंड नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इलीगल है या फिर वॉइड है। इलीगल तो आपको पता ही है, जो कि लीगली अलाउड नहीं है। ठीक है, विच इज नॉट लीगली अलाउड बाय लॉ। सर वॉइड, वॉइड जो है ना सर, वॉइड इज समथिंग, उसमें क्या सर जरूरी नहीं है। देखो इलीगल जो है ना, इलीगल वो तो वॉइड होगा, वो तो खारिज है ही, वो तो कैंसिल हो गई, वो तो लीगली अलाउड ही नहीं है, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, बट वॉइड हमेशा इलीगल हो जरूरी नहीं है। मैं वापस बोलता हूं, इलीगल जो है, इलीगल वो तो वॉइड हो गई, वो तो खारिज हो गई, वो तो कैंसिल हो गई, वो तो नॉट अलाउड है। बट हमेशा वॉइड जो है वो इलीगल हो जरूरी नहीं है। सर एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ तो मजा आ जाएगा, थोड़ा सा ये भारी सा लग रहा है। सुनो, मैंने अपने दोस्त के साथ में एक मजाक मजाक में एग्रीमेंट कर लिया कि भैया आज अगर बारिश आएगा तो आप मुझे 500 रुपए देना, और नहीं आया तो मुझसे आप 500 रुपए लेना। ये मजाक मजाक में हमने किया। ठीक है, फॉर सम रीजन बारिश आया या नहीं आया, मैंने उसको ना पैसे दिए और ना उसने मुझे पैसे दिए। अब क्या आप मुझे बताइए, इस बेसिस में क्या वो कोर्ट जाएगा? क्या वो कोर्ट जाएगा? द आंसर इज व्हाट, नहीं, क्योंकि अगर वो कोर्ट जाएगा भी, तब भी कोर्ट क्या बोलेगा, सर दिस सच एन एग्रीमेंट इज वॉइड सर। ठीक है, इसका कोई लीगल एनफोर्सिबिलिटी नहीं है, इट इज नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट। ठीक है, तो अगर बाई चांस पैसे दिए या ना दिए, वो मेरे खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता, बिकॉज सच एन एग्रीमेंट वॉज वॉट, वॉइड एग्रीमेंट। बट सर क्या ये इलीगल है? क्या ये इलीगल है? द आंसर इज व्हाट, नो सर, हमने जो आपस में दोस्तों ने किया है वो इलीगल नहीं है। ठीक है, तो यानी कि सर इलीगल तो वॉइड हो गए, इलीगल तो एडमिसिबल इन कोर्ट है ही नहीं, अलाउड ही नहीं है। बट साथ साथ में बाकी ऐसे भी एग्रीमेंट्स हो सकते हैं जो कि वॉइड इन नेचर है, विच इज नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट, विच इज नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट। जैसे मैंने अपने फ्रेंड्स वाले कहानी आपको सुनाई, बात समझ में आया? इन ऑल द केसेस, अभी के लिए एकदम ऑल द केसेस, इफ इट इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, अगर वो खारिज है, अगर वो नॉट एडमिसिबल इन कोर्ट है, तो हम उसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते, हम उसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते। तो ये सारे पांचों, सॉरी 6 पॉइंट थे इसमें। पहले वाले कितना था? 5 पॉइंट। दूसरे वाले में कितना है? 6 पॉइंट। सर ये 6 पॉइंट एक बार फर हमें रिवाइज करवा दो, ताकि हमारा दिमाग में प्रॉपर्ली बैठ जाए। नंबर 1, ठीक है, देयर मस्ट बी एन ऑफर where accepted becomes a promise with consideration becomes an agreement with legal enforceability becomes a contract। that means एक valid contract होने के लिए agreement को first element होना ही पड़ेगा। नंबर 2, कोई भी valid contract के लिए free consent होना जरूरी है। डरा के, धमका के, इमोशनल अत्याचार करके या फिर फ्रॉड वगैरह करके अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा भी दिए, that will not be termed as obtaining a free consent, hence it will not be a valid contract। Number 3, they should be capable, ठीक है, they should be capable of being entering into the contract, that means there should be capable parties। sir capable कौन कौन होगा? Number 1, who is a major, Number 2, who is of sound mind, ये लड़की पागल है, अलाउड नहीं है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। बोल देना नेक्स्ट टाइम ये गाना में कि जो पागल है कर रहा था ना, उसको कॉन्ट्रैक्ट में अलाउ करना नहीं है। नंबर 3, नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ये हमने देखा था, एक नया शब्द सिखाया था आपको, वॉइड, एब इनिशियो, नया शब्द सिखाए थे कि अगर आप एक माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो, इट इज व्हाट, वॉइड एब इनिशियो, वॉइड 6 एब इनिशियो। शुरू से ही क्या है सर? ये शुरू से ही खारिज है, शुरू से ही इनवैलिडेटेड है, इसको हम कोर्ट ऑफ लॉ में लेकर जा नहीं सकते। नेक्स्ट सर, कंसिडरेशन होना अनिवार्य है, समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यो होना जरूरी है, तभी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, सो देयर शुड बी अ लॉफुल कंसिडरेशन, देयर शुड बी व्हाट, अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। सर दोनों जरूरी है सर, कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन भी होना चाहिए एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। दैट मींस सर ऐसा कोई चीज जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो, डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, इंजरी कॉज किया है, वो सबको हम
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। एंड पॉइंट नंबर 6, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। यानी कि सर अगर लॉ ने किसी चीज को इलीगल या फिर वॉइड, दोनों में डिफरेंस बताए थे आपको, ठीक है, कि सारे के सारे इलीगल तो क्या होते हैं, वॉइड होते हैं, बट सारे के सारे वॉइड जो है वो इलीगल हो जरूरी नहीं है। इसका केस स्टडी आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो अगर चाहे वो इलीगल हो चाहे वो वॉइड हो, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हो सकता। तो ये सारे के सारे ऑल द एसेंशियल्स आर रिक्वायर्ड टू टर्म इट एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ये सारे के सारे पॉइंट्स होने पड़ेंगे, तभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। ठीक है, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग देखा, कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए क्या चाहिए वो देखा, पूरा प्रोसेस को, और क्या क्या चीजें एसेंशियल है, क्या क्या चीजें एसेंशियल है फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये हमने आज के लेक्चर में किया। आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही प्यारा, बहुत ही दुलारा लगा, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा है, डेफिनेटली आप जो है द संकल्प कॉम्प्रिहेंसिव बैच को ज्वाइन कर सकते हो। एंड आज का स्पेशल चीज तो यही है कि भैया देखिए, सब्सक्रिप्शन ही आपके लिए फ्री कर दिया 7 दिनों के लिए। बिंदास ऑफर को अवेल कीजिए टिल द 17th ऑफ अप्रैल, और इन सब का ऑफर का मजा लीजिए, ठीक है। एनरोल नाउ एंड डोंट फॉरगेट माय कूपन कोड साबू10, ठीक है। तो मजा आया होगा, आई होप कि आपको क्लास करके। राधे राधे एवरीवन, दिस इज योर शशांक भैया साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीबॉडी एंड हैप्पी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एंड आई होप कि आपके सारे पॉइंट्स दिमाग में परफेक्टली सेट हो गए हैं। बिफोर आई एंड दिस क्लास, मेक श्योर कि जैसे ही आप ये क्लास खत्म हो, आप एक 10 सेकंड का, 15 सेकंड का या 1 मिनट का ब्रेक लीजिएगा एंड ट्राई टू रिकॉल एवरी सिंगल पॉइंट जो मैंने आपको बोला है। ट्रस्ट मी, विद दिस स्मॉल एक्सरसाइज आप बहुत कुछ चीजें जो है दिमाग में सेट कर लोगे एंड यू विल नेवर फॉरगेट। और ऑब्वियसली एग्जांपल्स जो है थोड़े से मचकांट रहते हैं, बट आई होप कि ये एग्जांपल्स आपके दिमाग में सेट हो रहे हैं। आई विल ऑलवेज हेल्प यू इन योर फर्दर प्रिपरेशंस। टिल देन साइनिंग ऑफ भैया, एंड टेक केयर एवरीबॉडी, एंड अगेन राधे राधे।